जय श्री हरि दोस्तों, भक्ति दोष में आपका स्वागत है। जब भी धरती पर पाप बढ़ा, भगवान विष्णु ने कभी नृसिंह बनकर हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया तो कभी राम बनकर रावण का वध कर दिया। लेकिन जब दैत्यों के राजा बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तब भगवान ने कोई अस्त्र क्यों नहीं उठाया? उन्होंने उसे मारने के बजाय एक 52 अंगुल के बौने ब्राह्मण यानी वामन का रूप क्यों लिया? आज इस कथा के साथ हम वो रहस्य जानेंगे जो 99% लोग नहीं जानते। दोस्तों, कल 29 मार्च रविवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसी पावन दिन को भगवान विष्णु के चमत्कारी वामन अवतार से जोड़कर वामन द्वादशी के रूप में पूजा जाता है। बात उस समय की है जब दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ एक पेंच था। राजा बलि कोई क्रूर राक्षस नहीं था, वो भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का पोता था और एक बहुत बड़ा दानी और न्यायप्रिय राजा था। बस उसे अपनी संपत्ति और दानवीरता का भयंकर घमंड हो गया था। भगवान अपने ही भक्त के वंशज का खून नहीं बहाना चाहते थे। ये उनका बिना युद्ध के विजय का सिद्धांत था। वे अस्त्र उठाकर बलि को मारना नहीं, बल्कि उसका घमंड तोड़कर उसका उद्धार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक मांगने वाले याचक यानी वामन ब्राह्मण का रूप लिया। जब वामन देव बलि के यज्ञ में पहुंचे तो बलि ने अपने अहंकार में चूर होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, जो मांगना है मांग लो, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। तब उस बौने ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए सिर्फ 3 पग भूमि यानी 3 कदम जमीन मांगी। बलि ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि इतने छोटे से कदमों वाला ब्राह्मण क्या ही नाप लेगा। गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी बलि ने संकल्प ले लिया और संकल्प पूरा होते ही सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। वो 52 अंगुल का छोटा सा शरीर अचानक इतना विशाल हो गया कि उसने अपने पहले ही कदम में पूरी धरती और पाताल नाप लिया और दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग और अंतरिक्ष। यहीं पर सनातन धर्म का सबसे बड़ा विज्ञान और अणु और विभू का रहस्य छिपा है। वामन अवतार हमें बताता है कि जो परमात्मा एक अत्यंत सूक्ष्म कण यानी अणु में समाया है, वही समय आने पर पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट सकता है। ईश्वर निराकार है, या यूं कहें कि वो हर आकार में है। जब भगवान ने गंभीर आवाज में पूछा, बलि, अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब बलि को ये सत्य समझ में आ गया। उसका दानवीरता का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने सच्चे समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को हमेशा के लिए पाताल लोक का राजा बना दिया। दोस्तों, वामन द्वादशी की ये अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि भगवान के सामने हमारा अहंकार एक तिनके के बराबर भी नहीं है। कल के दिन भगवान वामन का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद को छाता, अन्न या जल का दान जरूर करें। इससे आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट छोटे पड़ जाएंगे। कमेंट्स में ओम वामनाय नमः लिखकर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद जरूर लें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए भक्ति दोष को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।